नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे तीसरे मॉड्यूल में। अब तक हमने भावनाओं की प्रकृति को समझा और यह भी जाना कि किन किन कारणों से हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। नींद, शरीर, विचार, शब्द, सांस, वातावरण और संगीत। अब बारी आती है उस सबसे अहम सवाल की जिसका जवाब हम सब खोज रहे हैं। भावनाओं को बदला कैसे जाए? क्योंकि जानना जरूरी है, लेकिन बदलना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप चाहेंगे कि वो गुस्सा आपको घंटों या दिनों तक परेशान करे? या जब आप उदास होते हैं तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप उस उदासी से बाहर निकलकर जल्दी से हल्के और सकारात्मक मूड में आ सकें? यानी असली कौशल यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें और फिर उन्हें बदलने की क्षमता विकसित करें। थिबू मॉरिसी मास्टरी ऑन इमोशंस में लिखते हैं कि भावनाओं को बदलना एक कौशल है। ये किसी दवा या चमत्कार से नहीं होता। ये नियमित अभ्यास और सही तकनीकों से सीखा जा सकता है। इस मॉड्यूल में हम 7 महत्वपूर्ण रास्तों पर चलेंगे। पहला, हम देखेंगे कि भावनाएं बनती कैसे हैं, उनका ट्रिगर से प्रतिक्रिया तक का चक्र क्या है। दूसरा, हम सीखेंगे कि अपनी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन को बदलकर भावनाओं को कैसे बदला जा सकता है। तीसरा, हम सीखेंगे कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें छोड़ना कैसे है। चौथा, हम ये समझेंगे कि सकारात्मक भावनाओं को बार बार अनुभव करने के लिए अपने मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। पांचवा, हम जानेंगे कि हमारे व्यवहार को बदलने से हमारी भावनाएं कैसे बदलती हैं। छठा, हम समझेंगे कि अपने वातावरण को बदलकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। और अंत में हम ये देखेंगे कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए कौन से तात्कालिक उपाय और कौन सी दीर्घकालिक रणनीतियां सबसे प्रभावी हैं। इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको लगेगा कि आप अपनी भावनाओं के पीड़ित नहीं हैं। आप उनकी ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कार चलाना सीखना। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार अभ्यास हो जाए तो आप हर परिस्थिति में अपने भावनात्मक स्टीयरिंग को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल का मकसद यही है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बने। अब जाने कि कब भावनाएं आपके लिए उपयोगी हैं और कब वे आपको रोक रही हैं। और आप ये भी जाने कि उन्हें कैसे मोड़ा जा सकता है ताकि वे आपके दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाएं। अब समय है अपनी यात्रा को और गहराई देने का। अगले लेसन में हम शुरुआत करेंगे भावनाएं बनती कैसे हैं। हम देखेंगे कि एक छोटी सी घटना कैसे विचार में बदलती है, वो विचार कैसे भावना बनाता है और फिर वो भावना हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। यही समझ बदलाव की असली नींव बनेगी।